और इसको आप अपना माने बैठे हो, इसको आप अपना माने बैठे हो, ऐसे लगता है कि आपको इसको छोड़ना ही नहीं है। अरे छोड़ना तो सबको है ना, एक दिन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, छोड़ना है। लेकिन होगा क्या, जैसे बैंक से जब लोन लिया जाता है तो बैंक से लोन अगर टाइम पे आप नहीं दिए, टाइम पे दे दिए तब तो कुशल है, और टाइम पे अगर नहीं दिए ना तो कुड़की हो जाएगी घर के आगे, उस प्लांटी लगाएगा, उसके बाद में ऑर्डर जब आएगा नोटिस तो घर की कुड़की हो जाएगी, बेइज्जती भी होगा और सारी जमीन जब्त हो जाएगी, सारा संपत्ति जब्त हो जाएगा। तो ऐसे भगवान ने शरीर दिया है, तो अगर इसको समय रहते उसको वापस कर दे कि प्रभु हम तो बस आपके हैं, आप ही से हमको मतलब है, तो बच जाओगे। और अगर टाइम पूरा होने के बाद यमराज लेने आएगा तब तो कुड़की और जब्तिन होगा, फिर तो कष्ट है, उसके बाद तो खाली कष्ट भोगना है आपको। जो करना है इसी मनुष्य जीवन में करना है, इसके बाद कोई बस नहीं है आपका, ऑटोमेटिक सिस्टम है। पशु में जाओगे, कीड़े में जाओगे, मकोड़ों में जाओगे, पेड़ में जाओगे, पौधे, ये योनियां निश्चित है। करने वाली खाली मनुष्य योनि है, अन्य योनियां भोग योनि है, वो खाली भोग भोगने के लिए योनि बनाई गई है। 83,99,999 योनियां भोग योनि, सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए बनी है। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी जो मोक्ष के लिए बनी। लेकिन इस मनुष्य योनि को आप क्या कर रहे हैं, उसी भोग में लगा दे रहे हैं। किसके चलते? यही परिवार। एक चीज बताइए, ये परिवार आपने कब नहीं बनाया? कुत्ता थे तो क्या बच्चा नहीं पैदा किए? गाय थे तो क्या बच्चा नहीं पैदा किए? पशु थे तो नहीं करते हैं क्या? वो भी करते हैं। और इसी परिवार मनुष्य में जाकर यही परिवार बना लिए, और उससे आसक्ति, इतना राग कि अपने मनुष्य जीवन को नहीं सोच रहे आप कि क्या दुर्दशा होगी शरीर छूटने के बाद हमारा, क्या दुर्गति होगा, कितना भीषण कष्ट है आगे, ये आप सोच नहीं पा रहे। क्या है परिवार? पुत्र दारात बंधु नाम पंथमा पात संगमा। भगवान कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये परिवार जानते हो क्या है? ये परिवार है, जैसे मेला में आप जाते हैं तो मेला में बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं, मिलते हैं ना, लेकिन वहां कोई किसी का नहीं है कोई किसी का? लोग तो बहुत मिले लेकिन कोई किसी का है नहीं। शाम होते होते सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। ऐसे तो परिवार है। अब पति पता नहीं किस योनि से आया, आपको पता है? शादी से पहले तो ये भी नहीं पता था कि हमारे पति होंगे, हमारी पत्नी होंगी। वो तो जबरी संबंध जोड़ दिया गया, और संबंध जोड़ दिया गया तो अब आप उसको मान रहे हैं कि हमारी पत्नी है, पत्नी मान रही है कि हमारे पति है। अरे विवाह से पहले तो आप अनजान थे ना एक दूसरे के लिए, ये तो विवाह के बाद आपको मोह हुआ है। शादी से पहले लड़के से कोई आसक्ति, कोई राग नहीं था। शादी हुआ, लड़का हुआ, उससे राग पाती, मोह हो गया, अब उसके बिना रह नहीं सकते आप। ये सब हमने खुद बनाया है, सारा है प्रपंच, मोह हमने खुद पाला, तो हमको खुद छोड़ना भी पड़ेगा। और नहीं छोड़ेंगे तो फिर इससे आपका उद्धार होने को है नहीं आगे। पुत्र दारात बंधुनाम पंथमा पाप संगम। जिस प्रकार उस मेला में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं लेकिन कोई किसी का नहीं, ऐसे परिवार है। लड़का उसी में है, बिटिया उसी में है, उसी में पति है, उसी में पत्नी है, उसी में माता है, उसी में पिता है, लेकिन कोई किसी का नहीं। आप एक सामने आएगा यमराज, उठा लेकर माता जी को चला जाएगा, उठाकर पिता को लेकर चला जाएगा, उठाकर कभी लड़के को लेकर, कभी लड़की को, कभी किसी को, कभी आए दिन होता है, मरता है लोग, आदमी मरते ही जाते हैं। और कहां गया क्या पता? कुछ पता है? कहां गया, किस योनि में गया, कुछ नहीं पता।
भ्रम ना है, खाली शरीर का भ्रम ना है। और ऐसे भ्रम के कारण आप क्या करते हैं, आप अपने मानव जीवन को समझने का प्रयास न करके उसमें व्यर्थ गंवा रहे हैं। यह नहीं जानने का प्रयास करें कि ये सब तो हमने बनाया है, यहां पर ये था नहीं, ये था नहीं, आपने बनाया है इसको, और यह आपको परमेश्वर से वंचित कर देगा, परमेश्वर से दूर हटा देगा, 84 के चक्र में लेकर चला जाएगा। और मिला था मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए मिला था और भोग में इसको लगा दिए। लोग लड़का इसीलिए पैदा करते हैं ना, कहते हैं कि लड़का नाम रोशन करेगा, लड़का किसी का नाम रोशन नहीं करता है। हमारे महाराज श्री कहते थे कि पुत्र ही सबसे बड़ा शत्रु है आदमी का। अगर मनुष्य का कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो है लड़का, पुत्र। कैसे कैसे सबसे बड़ा शत्रु है? तो शत्रु ऐसे है, अभी आप व्यवहार में देख लीजिए क्या होता है जब शरीर छूटता है। जब शरीर छूटता है, आदमी जब मरता है, दो चीज से जाना जाता है आदमी, एक नाम एक रूप। नाम से जाना जाता है ना, नाम फलाने सकल ये है, और ये दोनों कौन खाता है? पुत्र खाता है। रूप खाएगा, मुंह में आग लगा देगा आपके। शरीर छोड़ने के बाद कौन आग लगाता है? कोई लड़का लगाता है आग कौन देता है? लड़का ही ना लगाता है। तो लड़का ही आपको आग लगा देगा। रूप खा गया, शकल खा गया आपका। अब बचा सा नाम कोई शायद लेता तो पटवारी के पास चला जाएगा, कहेगा इनका नाम काट दो, हमारा नाम चढ़ा दो। नाम भी खा गया। बताइए, नाम भी खा गया और रूप भी खा गया। और पैदा किस लिए किए थे? कि नाम रोशन करेगा। अरे वो तो नाम खा गया आपका, वो रोशन क्या कर रहा है? क्या आश्चर्य है दुनिया का, क्या आश्चर्य है। उल्टा है संसार, दुनिया क्या उल्टा है। ये संसार एंटी वर्ल्ड है, एंटी वर्ल्ड, सब कुछ उल्टा है। कबीरदास जी ने कहा, चलती को गाड़ी कहां कहां दूध को खोया। यानी जो चीज गाड़ी माने जो गड़ा होता है ना, वो गाड़ी होता है, जो गड़ा होता है। लेकिन जो दौड़ रही है दिन रात उसको कह रहे गाड़ी, जबकि गाड़ी माने जमीन में गड़ा हो। और गाड़ी जो दिन रात दौड़ रही है वो गड़ी नहीं है, लेकिन उसको गाड़ी कह रहे हैं। अब बताइए, दूध को जला दिए, अंत में मिला क्या? मूल वस्तु मिली ना, खोया। उसका नाम है खोया। खोया कहते हैं ना, उसका नाम तो पाया होना चाहिए। सार चीज तो मिला है, सारा पानी वानी जल गया तो एकदम मूल चीज आपको मिला, लेकिन उसका नाम है खोया। खोया माने खो गया। अब बताइए, एक और आता है मच्छरदानी। भाई दानी तो उसको कहते हैं जो दान करे, है कि नहीं? तो क्या मच्छरदानी मच्छरदान करती है? मच्छरदान करेगी तो कोई लेगा? उसका नाम होना चाहिए मच्छर हटानी। मच्छर हटाती है वो, लेकिन नाम है उसका मच्छरदानी, वो मच्छर देती है। तो दुनिया ऐसे उल्टी है, संसार उल्टा है, उल्टा है दुनिया। तो आपको लगा कि पुत्र आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन नाम हम रोशन नहीं करता है, वही आपके नाम और रूप दोनों को खा लेता है। इतना ही नहीं, आप व्यवहार में देखो, किसी की अपने उधर जो उत्तर प्रदेश की संस्कृति जो है, हो सकता है यहाँ की संस्कृति कुछ अलग हो। उत्तर प्रदेश में क्या नियम होता है, जब मृत्यु होती है, मान लीजिए पिताजी की मृत्यु हुई, तो लड़का जो होता है पहले क्या करेगा? मुंह में आग लगाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, मुंह में आग क्यों लगाता है? पैर की तरफ से लगाएगा तो नहीं जलेगा है? पैर की तरफ से लगाएगा तो नहीं जलेगा, तो मुंह की तरफ से क्यों आग लगाएगा? मुखाग्नि कहते हैं उसको। मुंह की तरफ से आग क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं, इसका रहस्य ये है
कि मुंह मिला था भगवान भगवान कहने के लिए, और तुम किए हो बेटा बेटा, लोग बेटे तुम्हारे मुंह में आग लगाएगा। तुम जिंदगी भर किए बेटा बेटा, अब जिंदगी भर तुम बेटा बेटा किए हो तो बेटे अब तुम्हारे मुंह में आग लगाएगा। लोग ये है मुंह में आग लगाने का मतलब, कि भाई मुंह तो मिला था कि भगवान भगवान कहो, मोक्ष पाओ, मुक्ति पाओ, अमरता पाओ, और भगवान का गुणगान ना करके तुम बेटा बेटा कहो तो बेटे तुम्हारे मुंह में आग लगाएगा। इसलिए मुखाग्नि दी जाती है। जब लेकर के चलते हैं कंधे पर, तब क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। और राम नाम सत्य किसको सुना रहे हो तुम? जब मर गया तब सुना रहे हो। अरे जिंदे पे सुनाते तो शायद अपना उद्धार करता, कल्याण करता। तो जिंदा था तब नहीं बताए कि राम नाम सत्य है, जब मर गया तब सुना रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे अब किसको सुना रहे हो? तो चला गया जाने वाला। अब उल्टा था। अरे राम नाम सत्य है तो जिंदे पर इसको सार्थक करके मनुष्य का उद्धार करना चाहिए। लेकिन जिंदा बता देंगे तो साधु हो जाएगा, और अपने घर में अपने लड़के बेटिया कोई साधु थोड़ी बनाना चाहता। बताओ, साधु माने मतलब अपने उद्धार की ओर जा रहा है, उसमें आप उसका सहायता नहीं करेंगे। आप लोग तो स्वयं कितने बड़े दुश्मन है बताइए। अगर कोई उद्धार की ओर चल दे तो यही लोग रोक लेंगे, माता लोग। दूसरे के घर में विवेकानंद देखना सब पसंद करते हैं, लेकिन अपने घर का लड़का कोई विवेकानंद न बन जाए। दूसरा संत महात्मा कोई आएगा तो उसका जाकर चरण छुएंगी, आशीर्वाद लेंगी, लेकिन अपना लड़का संत बनने चल देगा तो उसको संत नहीं बनने देंगे। ये कितना बड़ा धोखा है। और अपने उद्धार में जाएगा तो सब लोग मिलकर विरोध करेंगे। बाप भी कहेगा साधु बनने जा रहा है, माँ भी कहेगी साधु बनने जा रहा है। लेकिन अभी कहे कि मैं बॉर्डर पर जा रहा हूं, युद्ध हो रहा है, 1 लाख रुपया रोज दूंगा आपको, तो सीधा तिलक चंदन करके भेज देंगे वहां। चाहे कल्ले गोली लगे मर जाए लड़का, वहां भेज देंगे, अमेरिका कमाने भेज देंगे, क्योंकि धन चाहिए ना। ये कितना स्वार्थी संसार है जिसके पीछे आप लोग दिन रात पड़े हो, और इसको सही माने बैठे हो आप लोग। इतना स्वार्थी संसार, और उसको पीछे आप लोग उसको सत्य माने बैठे हो। बताओ और क्या होता है जब शरीर छूटता है? राम नाम सत्य के बाद मुखाग्नि दी गई। मुखाग्नि देने के बाद जब शमशान घाट पर जाते हैं, शमशान घाट पर क्या होता है? शमशान घाट पर आदमी देखता है कि देखो यार अच्छा खासा आदमी था, मर गया। तो एक अंदर वैराग्य